पक्कड़ न्यूज। निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, नमस्कार, मैं हूं राजा राम त्यागी और आप देख रहे हैं पक्कड़ न्यूज़। प्रिय साथियों, इस समय मैं जनपद सुल्तानपुर के तिकोनिया पार्क में हूं और आप देख सकते हैं यहाँ पे भीम आर्मी एकता मिशन के लोग यहाँ पे एक आंदोलन के रूप में धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। अब क्यों बैठे हैं इसके बारे में हम इन लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं और कई बड़े पदाधिकारी हैं, तो हम इनसे बात करना चाहेंगे। अपना नाम और परिचय बताएं। जी, पत्रकार महोदय विनोद कुमार गौतम, भीम आर्मी मंडल उपाध्यक्ष, अयोध्या से जी। तो अयोध्या से चलकर आप सुल्तानपुर में संगठन के लोगों को सपोर्ट करने के लिए आए हैं जी। और क्या बात बताएंगे? हम अपने संगठन, अपने समाज की सपोर्ट के लिए हम अयोध्या से चल के आए महोदय जी यहाँ पर जी। और हम चाहेंगे और अपने भाई से भी निवेदन करेंगे कि सुदामा और राधा का रोल करना बंद कर दें। हाँ, ये सही बात है। जिस समाज में हमारी इज्जत नहीं हो, हमें उसका रोल करने का कोई अधिकार नहीं है। जिस मंदिर में हमें जाने से वर्जित हो जी, हमें उनका ईंटें ढोने का कोई अधिकार नहीं है। हम अपनी मंदिर बनाएंगे, अपने बाबा साहब की मंदिर बनाएंगे। जिस समय मजदूरी का काम हमारे समाज के हमारे पूर्वज लोग कर रहे थे, उस टाइम जब मंदिर बनती थी, मिट्टी हमारे पूर्वज पाटते थे, ईंटा हमारे पूर्वज ले जाते थे, और जब मंदिर भर के तैयार हो जाती थी उस टाइम हमारे पूर्वज वहाँ चमार हो जाते थे। उनको प्रवेश वर्जित नहीं किया जाता था। और जो हमारे साथी इस रोल को निभाते हैं, राम का रोल, कृष्ण का रोल, राधा का रोल, सुदामा का रोल, हम चाहते हैं कि अभी भी टाइम है, सुधर जाइए। अभी तो आप सब जिंदा हैं, आगे चल के काटे जाएंगे अगर इस तरीके से हम लोग चलते रहे तो। अभी तो केवल मारे पीटे जा रहे हैं। अगर हम अपने समाज का साथ नहीं दिए, अपना साथ नहीं लिए, अपने बाबा साहब का साथ नहीं दिए, भाई चंद्रशेखर साथ नहीं दिए, तो किसी दिन ना बकरे और मुर्गियाँ कम करती, हमारे समाज के लोग ज़्यादा काटे जाएंगे। अपना नाम और पद बताते हैं। जी, पत्रकार महोदय बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुनील आज़ाद, भीम आर्मी जिलाध्यक्ष, जनपद सुल्तानपुर। आज ये जो आंदोलन धरने पर बैठे हैं आप, किस लिए है? सर, ऐसा है कि ये आंदोलन के लिए हमको मजबूर किया जाता है, क्योंकि हम संविधान के मानने वाले लोग, अगर संवैधानिक दायरे में अगर कार्य हो तो हम लोग धरना देने का कोई मूड नहीं रहता है। लेकिन हमारे आज समाज में इस तरीके से घटनाएं हो रही, जो था शासन प्रशासन के लोग हैं, जो जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, और इस तरीके से अगर घटनाएं हो रही तो हम लोग धरना देने का एक रूप हो जाता है। क्योंकि हम लोग साथ, कहीं भी हमारे साथ के ही भाई हैं जो हम लोग के साथ में आज कई सालों से लग रहे हैं, उन्होंने जो है एक अपना कला प्रदर्शन करते हैं, झांकी का प्रोग्राम करते हैं। और उस झांकी में जो है भाई के द्वारा सुदामा का रोल ले लिया गया, और सुदामा का रोल वही वो कर रहे थे। उसमें कुछ मनुवादी विचारधारा के लोगों ने उसको मारे पीटे और बोले, साले तुम चमार होकर सुदामा बनोगे। इसलिए जो है ये मामला थाने में गया, और करौंदी कला थाना इंचार्ज के उपेंद्र प्रताप सिंह जी, उनके द्वारा जो है भाई को मारा पीटा गया, और इतना मार दिया कि भाई के कान से ब्लड आने लगा। और उसमें कई बार ये लोग कई जगह भटके और इनको न्याय नहीं मिला। फिर हम लोग पास सूचना, हमने कहा चलिए ठीक है। इन्होंने बोला कि धरना, हमने कहा बिल्कुल हम लोग आपके साथ हैं, आप चलिए। अगर न्याय नहीं मिल रहा है और 24 घंटे में अगर न्याय नहीं मिलेगा, भीम आर्मी की टीम इससे भी बड़ा आंदोलन करेगी, और यही मेरी बातें हैं। अपना नाम और पद बताएं। मैं ए.के. गौतम, पूर्व जिलाध्यक्ष, भीम आर्मी सुल्तानपुर। ये किस लिए आपने धरना प्रदर्शन किया है? देखिए, ये भारत देश संविधान चल रहा है, तो हमें संविधान के ऊपर भरोसा है, लेकिन संविधान के बदौलत जो बैठे हुए हैं निकम्मे लोग, शासन प्रशासन के लोग, उनके ऊपर भरोसा नहीं है। अगर भरोसा होता, यहाँ आने के लिए मजबूर हमको नहीं किया जाता। माननीय पत्रकार महोदय जी 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 तो इस तरीके से जो घटना हुई आज 6 माह पहले, जो घटना हुई थी, एक सोशल वर्कर थे अनिल कुमार गौतम जी। अच्छा। तो पहाड़पुर करौंदी कला के ब्लॉक के अंतर्गत उनका घर है। तो उनको एक भाई चंद्रशेखर जी थे, वो गीत संगीत के माध्यम से
अपना जीवन यापन कर रहे थे। हमारा समाज दलित जो बहुजन समाज है, हमारा समाज जो कमेरा समाज है, अब जान ही रहे अगर कमाएगा तो खाएगा नहीं। तो इस तरीके से पत्रकार महोदय जी वो सुदामा का रोल अदा कर रहे थे। अच्छा जी, सुदामा का रोल अदा कर रहे थे। एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति ने कहा अबे तुम दलित हो गए, उल्टा सीधा गाली, मैं गाली तो नहीं दे सकता हूँ क्योंकि तमाम बहुजन समाज लोग देख रहे हैं। एक्चुअली विकलांग मानसिकता, निचले पावदान के रहने वाले, दूषित मानसिकता के गुलाम, उन्होंने कहा तुम दलित होकर सुदामा का रोल ले रहे हो, तुम्हारा कोई हक अधिकार नहीं है। संविधान के रहने के बावजूद भी चमार होकर तुम पंडित बन रहे हो, ऐसा उनको कहा कर टॉर्चर, उनको मारा पीटा गया। क्योंकि अपना अगर कमाने वाले एक रहेंगे, खाने वाले 5-7 लोग रहेंगे, कहीं न कहीं उनको किनारा पीछे कसना पड़ेगा। अगर वगैरह लिखा गया कुछ नहीं सर, पत्रकार मैं बता रहा हूँ आपको। जी जी। उसके बाद उनके समर्थक सहयोगी अनिल कुमार गौतम जी, उन्होंने कहा भाई साहब क्या हुआ, उन्होंने अपनी पूरी दास्तान बताया, ऐसे बात है। तब जाके उन्होंने कहा ठीक है मैं आपके साथ में, पूरी टीम खड़ी है। उन्होंने कहा, उसके बाद अनिल कुमार गौतम को जो पूर्व उपेंद्र प्रताप सिंह थाना अध्यक्ष करौंदी कला और उनके 2 सिपाही मनमानिए करते हुए उनको बैठा कर उनको मारा पीटा कर उनको टॉर्चर गया। एप्लीकेशन जब देने गए थे उनको मारा गया, उनके इतना जोर से थप्पड़ मार दिया, उनके कान का पर्दा यानी ब्लड आ गया, फट गया। अपना नाम और परिचय बताएंगे? मैं डॉक्टर राजकरण, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता सुल्तानपुर से। आज ये जो धरना प्रदर्शन है किस बात को लेकर के है? मैं अपने सम्मानित साथी सुनील आज़ाद, सम्मानित साथी AK गौतम, सम्मानित अनुज अनिल कुमार, सम्मानित अनुज चंद्रशेखर जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए मजबूर होकर के इनको तिकोनिया पार्क में आना पड़ा और धरने के रूप में प्रदर्शन करना पड़ा। स्थानीय थाना करौदी कला में आपको ज्ञातव्य होगा कि यही जो है चंद्रशेखर जी हैं, इन्होंने एक के नाट्य कला में जो है सुदामा का पाठ जो है एक्टर के रूप में कर रहे थे। कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी, इसकी शिकायत थाना अध्यक्ष से किया गया और थाना अध्यक्ष भी सजाती होने के कारण, इन लोगों के खिलाफ होने के कारण, उनके सहयोगी साथी अनिल थे मौजूद वहाँ पर। अच्छा। उनको थाने में बुलाया गया, मारा पीटा गया। FIR दर्ज कराई गई, FIR दर्ज नहीं हुई। न्यायालय में भी अपील की गई। अंत में अपनी इस पीड़ा को, अपने इस दुख दर्द को यहाँ पर लेकर के पहुँचे अपने साथियों के साथ। हम सब इनके साथ हैं क्योंकि ये जुर्म जाति जो है ऐसे चलती रहेगी, लेकिन हम सबका अपना हक अधिकार है कि हम इसके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहें। हम जिला प्रशासन को इन लोगों के साथ मिल करके इनके सहयोग में ज्ञापन देना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं, मुद्दे 3-4 हैं, सभी का ज्ञापन तैयार हुआ है और हम ज्ञापन के माध्यम से अपने करौदी कला की इस समस्या का जो है जिला प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं। धन्यवाद। और अब हम मिलना चाहते हैं उन पीड़ित लोगों से जो जिनके वजह से आज यहाँ पे धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। क्या नाम है बताएंगे भैया? जी मेरा नाम चंद्रशेखर है। पूरा गांव पता? ग्राम गौरव डिग्री, जिला सुल्तानपुर, तहसील कादीपुर, ब्लॉक करौदी कला। ये इतना बड़ा आंदोलन करने के लिए ज़रूरत क्या पड़ी? आंदोलन देखिए हमें मजबूरन करना पड़ा। हमारा कोई शौक़ नहीं है यहाँ पे करने का आंदोलन, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से हूँ। अच्छा। और मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम हिंदू धर्म से करता हूँ, सुदामा का रोल करता हूँ। हिंदू हैं आप? जी मैं, लोग कहते हैं हिंदू, मैं भी हिंदू हूँ। मेरे जाति प्रमाण पत्र में उस पर स्कूल में भी लिखा जाता है हिंदू धर्म। अच्छा, ठीक है, हिंदू होने के नाते जी तो आप सुदामा बने थे? जी मैं सुदामा का रोल करता ही हूँ। अच्छा। और मतलब उनको एक मिश्रा जी हैं हमारे, अमरीश मिश्रा जी हैं, जो कि पहाड़पुर ग्राम सभा के हैं। उनको इतना मिर्ची लगी कि मुझे आकर मेरे कॉलर पकड़ के ले जाके पब्लिक बीच से खींचते हुए ले जाके किनारे ले जाके बोले कि तुम चमार होकर के तो सुदामा का रोल कर रहा है। तो भाई मिर्ची काहे न लागे, वो सब चाहते कि दलित समाज को लोग बांदर भालू बने और ब्राह्मण के रोल अदा करते रहा। अब क्या करें, मजबूर था, मैं गरीब था, मुझे लोग बुला करके मुझे बुलाएं। वो बांदर भालू बनते हैं ज़्यादा। जी 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 जी, रावण बन जाते हैं। जी जी। तो सुदामा एक ब्राह्मण है, अब दलित होकर के ब्राह्मण का रोल अदा कर रहे हो, यही तो उनको हजम नहीं हुआ सर, इसीलिए तो उनका पेट दर्द कर रहा है। इसीलिए उनका पेट दर्द कर रहा है। मुझे ले जाके किनारे गाली गलौज दी है, मतलब मैं गाली नहीं देना चाहता हूँ। मेरी माँ को ही गाली दी, मेरी बहन को ही गाली दी है। तो क्या हुआ? बोले FIR मेरा दर्ज नहीं हुआ, उल्टी फेर है। मुझे हम ही लोगों को, हमारे एक मित्र अनिल जी हैं, दोनों लोगों को बुला करके लात घूसों से मारा गया और अंदर घुसेड़ दे। 151 की जमानत हम लोगों ने करवाया। किसने मारा आपको?
सर हमने अपने घर पे था और पूर्व में एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते अच्छा शेखर और उनके बीच में एक वीडियो जो है वो डाले थे। उसमें कोई ब्राह्मण जो है था वीडियो में अभद्र बोल रहा था। तो उनको मिर्ची लग गई कि ऐसा क्यों डाल रहे हो, तो इनको गाली गलौज दिए। तो थाने पे जा रहे थे तो हमारे पास वो फ़ोन किए कि देखो यार गांव के तुम्हारे मित्र हैं, थाने तक बात न जाए। तो गलती उल्टी मान लिए थे। पूर्व में 3-4 साल पहले की बात है, अमरीश मिश्रा। फिर इसके बाद 30 जुलाई 7 को ये शोभा यात्रा में सुदामा बने हुए थे तो इनको ले गए। तो शोभा यात्रा कैसी थी, किस चीज़ की? कांवड़ यात्रा थी। अच्छा कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा 30 जुलाई की। हाँ। इसके बाद 4 और 8 को ये एप्लीकेशन दिए थाने पे। थाने पे दिए तो एसओ साहब हमको बुलाए कि आप आओ। फिर 2 सिपाही हमारे आए घर। मैं अपनी बिटिया को दवा लेने जा रहा था, बोले आपको थाने चलना। मैं बोला किस बात में बताइए। बोल रहे हैं कि आप थाना अध्यक्ष बुला रहे हैं, चलिए। तो पूछताछ ज़्यादा करने लगे तो मारे 2-3 थप्पड़। एक रजात सचान और बलिराम भदौरिये 2 सिपाही थे। बोले बैठो नहीं तभी फोर्स बुलाएंगे। तो अच्छा मैं गया वहाँ पूछे कि इन दोनों का विवाद का था। मैं बोला सर जी पूर्व में 2-3 साल पहले ये दोनों का एक पोस्ट को लेके हुआ था, तो उसमें इन्हीं की गलती थी। मिश्रा जी उसमें गलत कमेंट कर दिए अच्छा, थे। ये बताइए मैटर आपने बता दिया है जी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जानते हैं? जी आप भी बिल्कुल जानते बिल्कुल हैं? जी 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 सच में? जी। तो फिर कांवड़ क्यों ढो रहे हैं? मैं कांवड़ यात्रा नहीं ढो रहा बाबा था। साहब डॉक्टर अम्बेडकर, आपको मालूम है ना कि करौंदी एक मिनट जी, बाबा आपको मालूम है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वो कालाराम मंदिर में प्रवेश कराने के लिए, वो पूजा करने के लिए नहीं, जी। केवल अपना अधिकार जताने के लिए वहाँ पे जा रहे थे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि उनको ईंट पत्थरों से मारा गया, सिर फट गया, लेकिन मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। तो जब बाबा साहब को आप जानते हैं कि बाबा साहब मंदिर में जाने के लिए उनको रोका गया और वो मारे गए, तो अब इतने सालों से यहाँ पे डॉक्टर राजकरण साहब हैं, बहुत सारे पदाधिकारी हैं जो बताते हैं कि कांवड़ यात्रा और ये सब मत करो, तो क्यों कर रहे हैं ये सब? सर मैं कांवड़ यात्रा नहीं कर रहा था। कांवड़ यात्रा करौंदी के ब्लॉक के जो करौंदी चौराहे के जितने मतलब है कि सेठ धन थे, मैं तो एक कलाकार हूँ। मैं कांवड़ यात्रा में नहीं जाता, मैं केवल अपने कला का प्रदर्शन, वहाँ पे लोग मुझे बुलाए थे। अच्छा। मुझे कला प्रदर्शन के लिए बुलाया गया था, ना कि कांवड़ यात्रा मुझे ढोने के लिए बुलाया गया था। मैं कांवड़ यात्रा वो लोग कर रहे थे, हम लोगों को केवल अपने कला के लिए वहाँ बुलाया गया था। हमारे 2-3 एक्टर लोग आए थे, हम उसमें उस बीच में मैं भी था। अच्छा, सुदामा बनने पर जी। आप मारे गए हैं जी। क्या फिर से सुदामा बनेंगे कि नहीं? अब देखिए क्यों नहीं, कला है। वही तो मेरी कला है। मैं तो उसी से मेरा के जैसे हिंदू धर्म के साथ। मतलब एक बार सुदामा बनने पर मारे गए हैं, इसके बावजूद भी आप सुदामा बनना नहीं छोड़ेंगे, फिर मार खाने के लिए तैयार हैं? अब देखिए इसकी कोई वो नहीं है भाई, मेरी रोजी रोटी मैं वही कला करता ही हूँ। मतलब है कि मेरा वही बिजनेस ही है, मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम करता ही हूँ। अगर जिससे कांवड़ न ढोए, सुदामा न बने, तो आप जीवित नहीं रहेंगे और कोई रोजी रोटी नहीं मिलेगा आपको? क्यों नहीं मिलेगा सर? अच्छा, यहाँ पे सारे लोग सुदामा ही बनते हैं क्या? जितने लोग हैं भीम आर्मी वाले कांवड़ सब लोग ढोते हैं क्या? जीवित है कि नहीं? मेहनत करके खाते हैं कि नहीं? ये अकेले इनको रोजी रोटी नहीं मिलेगी? अगर सुदामा नहीं बनेंगे तो रोजी रोटी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? आप डॉक्टर अम्बेडकर बनिए, 14 अप्रैल पर अम्बेडकर साहब के जीवन से संबंधित कुछ निकालिए, डॉक्टर अम्बेडकर बनिए, है ना? बढ़िया कद काटिए, एक कोट पहनना है बस आपको। तो सामाजिक काम जी ऐसा कीजिए जिससे कि हमारे समाज में अच्छा संदेश जाए। तो अपने समाज को जागरूक करने के लिए क्यों नहीं आप अपने कला का प्रदर्शन करते हैं? वो भी मौका मिलेगा सर, वो भी करेंगे। नहीं, मौका तो हमेशा मिलता है भाई, हमेशा मौका मिलता है। जी। तो आप बाबा साहब अम्बेडकर या फुले साहब अपने महापुरुषों के कला को क्यों नहीं दिखाते हैं आप? दिखाया जाता सर, क्यों नहीं दिखाया जाता? वो भी हम करते हैं, वो भी किया जाता है। इनकी कोई जात नहीं है सर जी, और वैसे जात न होती तो मारे क्यों जाते? हाँ, लेकिन वो समझने वाले के फेर है जो उनके मानसिकता में गंदी विचारधाराएं हैं। कलाकार की कोई तो प्रिय साथियों, आपने तमाम मुद्दों पर सुन लिया। ये भाई सुदामा बने थे और सुदामा बनने की वजह से इनको सवर्णों ने मारा पीटा और फिर थाने पर गए एप्लीकेशन लेकर के, और एफआईआर भी दर्ज नहीं हुआ। इनके सहयोगी ये भाई अनिल कुमार हैं, इनको भी मारा पीटा गया
और अभी भी हम महापुरुष हैं, उनके कला को लेकर के ये नहीं मंचन करना चाहते, फिर से सुदामा बनने के लिए तैयार हैं, फिर से मार खाने के लिए तैयार हैं। इस पर आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया फक्कड़ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मिलती रहे ऐसी तमाम अपडेट्स हमेशा। और हाँ, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फक्कड़ न्यूज़।